बड़े सौभाग्य से सत्संग मिलता है, संत गुरुजनों का दर्शन मिलता है और सत्संग से हमको सद्बुद्धि मिलती है। सदगुरु कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ है बीजक, और बीजक में साखी प्रकरण में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ी के हंस गौन चली आओ। साहब कहते हैं कि दुर्बुद्धि को छोड़ दो, क्योंकि दुर्बुद्धि ही सारे अनर्थों की, पापों की जड़ है। आदमी सब बढ़िया है, शरीर बढ़िया, चेहरा बढ़िया, लेकिन बुद्धि खराब हो जाती है तो आदमी का जीवन खराब हो जाता है। सास बहू में कभी कभी घर में लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं कि फलाने की बहू खराब है, और कुछ लोग सास को दोष देते कि फलाने की तो बहू सास खराब है। पर ना सास खराब है ना बहू खराब है, दोनों ठीक है, बुद्धि खराब है। अगर बुद्धि सही हो जाए तो वही सास फिर सास नहीं मां लगने लगती, और सद्बुद्धि हो जाए तो बहू बहू नहीं बेटी बन जाती है। वैसे तो होता है कि सास कितनी शक्कर हो पर कभी कभी बहू से टक्कर हो ही जाती, क्योंकि सास बहू का चक्कर ही ऐसा है। हमारे अंदर थोड़ा सा सद्बुद्धि की जरूरत है। दृष्टि हम देखते हैं, पर अंदर की दृष्टि बदल जाए तो देखने की दृष्टि भी बदल जाती। पूरा जीवन बहू सेवा करती सास की, पूरा जीवन मरते दम तक। अगर सास खाट में पड़ जाए, लकवा हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो बहू पानी, भोजन, कपड़ा सब कुछ करेगी, बेटी सिर्फ देखने आएगी। समाचार मिलेगा कि तबीयत खराब है तो देखने 2 दिन 4 दिन, लेकिन पूरे जीवन सास की दृष्टि बहू के प्रति, बहू की ही भावना को लेकर होती, बेटी नहीं बन पाती। पूरी संपत्ति सौंप देती है सास अपनी जीवन की, ससुर अपने जीवन की पूरी संपत्ति बहू को सौंप देता, पर बहू को बेटी नहीं बना पाती। और इसी प्रकार बहू भी पूरे जीवन सास के पास में रहना है। नैहर में चाहे कितनी ही अमीर बेटियां हों, लेकिन जो दहेज में मिल गया, उसको गिफ्ट में मिल गया, उतना ही उसके हाथ लगता है। सही बात ना? बंटवारा तो बराबर बराबर नहीं होता ना, कि 10 बीघा जमीन है तो चलो 5 बीघा बेटी का, 5 बीघा बेटा का, नहीं। जो दहेज में मिल जाए, जो गिफ्ट में मिल जाए, वही साथ में लेके आती। लेकिन यहाँ पर जितना भी जमीन है ससुराल में, उसकी मालकिन कौन होती? अगर 10 बीघा जमीन है, एक बेटा है, तो मालकिन बहू 10 बीघा की यहाँ ससुराल में आते से बन गई। पूरे जीवन सास और ससुर की संपत्ति में जीना है, रहना है, पर पूरा जीवन बीत जाता है, सास को मां नहीं मान पाती। सास को सास की दृष्टि से ही देखती है। थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए कि बहू अपनी सास को मां मानने लगे और सास अपनी बहू को बेटी मानने लगे, तो घर स्वर्ग सा सुंदर बन जाए। कहते हैं कि एक नारी चाहे तो घर को नर्क बना देती है, और एक नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है। अगर सद्बुद्धि है, सद्भावना है, अच्छे विचार है, अच्छे संस्कार है, ऐसी लक्ष्मी, ऐसी बहू किसी घर में आती है तो घर ऐसे लगता जैसे स्वर्ग सा सुंदर हो गया। घर में बहू नहीं लक्ष्मी आई है, लोग बोलते। और ऐसी बहू आ जाती हैं आजकल, आते से ही घर को नर्क बना देती। भाई भाई में बंटवारा, बेटा बाप को अलग अलग कर देती हैं। तो संत कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अपनी दुर्मति को दूर कर दो, दुर्बुद्धि को, कुबुद्धि को दूर कर दो। कैसी कुबुद्धि होती है? एक छोटा सा उदाहरण देती है। आजकल मोबाइल का जमाना है ना, हर जेब में मोबाइल है, और मोबाइल, एक महिला को देखी, अभी ठंडी का दिन है, अपनी माँ को नैहर में फोन लगाई, कहा माँ शाम हो गई है, स्वेटर पहन लेना, मोजा लगा लेना, साल ओढ़ लेना, गर्म पानी पीना। 1 घंटा तक बात कर रही थी माँ से, माँ का ख्याल रख रही हो, अच्छी बात है,
बेटी माँ का ख्याल रखती ही है, चाहे ससुराल पहुंच जाए। लेकिन आधा घंटा से सास परेशान है, साल नहीं मिल रही है कि साल कहाँ रखा है, शाम हो गई, ठंडी लग रही है, बहू का उसको ख्याल नहीं है कि मेरी सास साल ढूंढ रही है, उसको साल निकाल के दे दूं। फोन में माँ को बोल रही है कि माँ शाम हो गई है, स्वेटर पहन लेना, मोजा लगा लेना, मफलर बांध लेना, साल ओढ़ लेना, ठंडी से बचना है, स्वास्थ्य में ध्यान देना। अच्छी बात है, आप नैहर फोन लगा के बताइए, लेकिन थोड़ा ध्यान है, जो सामने में आपकी सासू माँ है, सासू को भी माँ कहते हैं, पर कहते हैं सास को माँ कहते हैं ना, मम्मी आजकल मम्मी कहते हैं, माँ जी कहते हैं, पर सचमुच हम दिल से कहते हैं? दिल से नहीं, एक फॉर्मेलिटी के लिए। एक दिन क्या हुआ, पति पत्नी दोनों सोए हुए थे, रात का समय। अचानक 11 बजे रात में पति के मोबाइल में फोन आया, कॉल आया, तो पति ने उठाया, हेलो, तो उधर से किसी महिला का फोन आया। तो पत्नी को संदेह होता है कि रात में फोन आया है, क्या बात है, तो कान लगा के सुनने लगती है कि किससे बात कर रहा है, किसका फोन है। तो उधर से एक महिला बोलती है, तो पति बोलता, माँ जी प्रणाम। जैसे ही माँ जी प्रणाम बोलता है पति, तो पत्नी समझ जाती है कि जरूर वो बुढ़िया का फोन है, सासू का फोन है। वही फोन लगाई होगी जो गांव में रहती है। अब बेटा सर्विस में था तो शहर में रहता था, तो अनुमान लगा लेती बहू कि जरूर वो बुढ़िया ही फोन की होगी। कहा, माँ जी प्रणाम, कैसी हो? उधर से माँ बोलती है कि बेटा तबीयत खराब है। तो लड़का बोलता है कि माँ यहाँ आ जाओ, हम लोग इलाज करा देंगे। अब महिला को रहा नहीं जाता पत्नी को, इधर दोनों की बात चल रही, पत्नी बीच में ही बोलती है, यहाँ कहाँ आएगी, शहर का मकान, 2-2 कमरे हैं बस, एक गेस्ट रूम में कोई आ जाएगा तो बैठक रूम है, और एक बेडरूम है, किचन रूम है, छोटा सा मकान है। माँ को बोलो कि गांव में ही इलाज करे। उधर से फिर फोन आता कि बेटा पैसे की जरूरत है। लड़का बोलता, माँ जी कितने पैसे की जरूरत है, आप बोल दीजिए मैं दे दूंगा। पत्नी कहती, पैसे वैसे नहीं है, तनख्वाह जो पिछला आया था खत्म हो गया। मतलब कि बेटा और माँ की बात चल रही है, अब बीच में पत्नी बोले जा रही है, पैसे नहीं है, खत्म हो गया है, यहाँ पैसे नहीं है और आने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेटा है गांव में, उसी से कहो वहीं इलाज करवाए। फिर बोलती है कि माँ कि बेटा, मेरा बेटा जो साथ में है वो इलाज नहीं करवा रहा। कहा, माँ चिंता मत कीजिए, आपका बेटा इलाज नहीं करवा रहा, मैं हूं ना, मैं इलाज करवा दूंगा। आप शहर चले आइए, यहाँ आ जाइए हमारे पास में, हम इलाज करवा देंगे। अब तो पत्नी को रहा नहीं गया कि ये बुढ़िया बिल्कुल आ ही जाएगी, लगता है बार बार बोल रहे, आ जाइए इलाज हो जाएगा, पैसा है। गुस्सा या मोबाइल हाथ में लिए, बोले क्या है? कहा, बेटी तुम बोल रही हो, मैं तुम्हारी माँ बोल रही। कहा, माँ तुम बात कर रही थी? हम तो इतनी देर से सोच रहे सास बात कर रही। जैसे ही माँ बोली तो निकल, मतलब कि अपनी भाषा, अपनी भावना तुरंत। कहा, माँ आप बोल रही थी? कहा, भाई क्या हुआ? कहा, भाई इलाज नहीं करवा रहा है, पैसे की जरूरत है। अब बोल सकती है कि पैसे नहीं है, अब बोल सकती है कि जगह नहीं है, बोल सकती बेटी कि मेरे घर में जगह नहीं है। माँ समा सकती है पर सास समा सकती क्यों? ससुराल जब आती है लड़की शादी होके, तो ससुराल की हर चीज अच्छी लगती है। ससुराल का घर अच्छा लगेगा, वर अच्छा लगेगा, जमीन जायदाद अच्छी लगेगी, माल जाल तक अच्छा लगता है, पर 2 चीज अच्छे नहीं लगते, बूढ़े सास और बूढ़े ससुर। ये बोझ लगते हैं। जिस वृक्ष का ये फल है, मकान, दुकान, घर, जमीन, वो फल अच्छा लगता है, लेकिन वो वृक्ष अच्छा नहीं लगता। सम्मान कीजिए, थोड़ी सी सद्बुद्धि अपने अंदर लाइए। घर में ये महाभारत होता क्यों है? अधिकतर देखिए सास बहू की ही झगड़ा होता है, सास ससुर का, बहू और ससुर का झगड़ा नहीं होता। जबकि सास स्वयं में एक नारी है, बहू स्वयं में एक नारी है, फिर दोनों में झगड़ा क्यों? नारी नारी का सम्मान करे।
हमारे अंदर थोड़ी सद्बुद्धि होना चाहिए और अपनी बेटियों को भी थोड़ी शिक्षा और संस्कार दीजिए। आजकल एक समस्या समाज में उत्पन्न हो रही है, जब बेटा जवान होता है ना, किसी का भी बेटा शादी लायक होता है तो लोग लड़की ढूंढना शुरू करते हैं, खोजना शुरू करते हैं। जैसे मार्केट में जाते हैं ना, गोभी उठाएंगे, टमाटर उठाएंगे तो खोजते हैं कि कौन सा अच्छा है, फूल अच्छा है कि नहीं, ऐसे गोल गोल घुमा के देखते हैं। वैसे ही लड़कियां खोजते हैं कि ठीक है कि नहीं। तो क्या देखते हैं कि अच्छी संस्कारी बहू मिले। सब चाहते हैं ना कि अच्छी संस्कारी बहू मिले, हर आदमी चाहता है कि अच्छी बहू मिले। तो समाज की ये समस्या हो गई आज की, अच्छी बहुएं मिलती नहीं। लोग यही शिकायत करते हैं आजकल कहाँ अच्छी बहू। तो सज्जनों, क्या बहू और बेटियों की अलग अलग फैक्ट्री होती कि बहू बनने की अलग फैक्ट्री हो, बेटी बनने की अलग फैक्ट्री हो? अच्छी बहू नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है? अच्छी बेटियां, हमारे समाज में अच्छी बेटियां तैयार नहीं हो रही। आज अगर आप अपनी बेटी को संस्कारी बनाइएगा, सुसभ्य बनाइएगा, समझदार बनाइएगा, तो यही बेटी आगे चलकर किसी घर की बहू बनेगी। बेटियों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, बेटियों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, और बहू से आशाएं कर रहे हैं कि हमको अच्छी बहू मिल जाए, सेवा परायण मिल जाए, और बेटी से कहते हैं बेटी ससुराल में आराम से उठना, 15 लाख दहेज दिए हैं, चिंता मत करना। बेटी को पाठ पढ़ा के पहुंचाते हैं, जल्दी मत उठना, टाइम से खाना खा लेना, सास ससुर खाए या ना खाए। और जब अपने घर बहू आती है तो कहते हैं बहू को लास्ट में खाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। बहू आते ही नियम बन जाता है, बेटी की विदा करते समय पाठ अच्छा पढ़ा के अच्छे संस्कार और शिक्षा दीजिए। तो हम ये समस्या है जो हमारे समाज की कि अच्छी बहू आजकल नहीं मिल पाती है। इसका कारण है कि आज हम अपनी बेटियों को शिक्षा तो दे रहे हैं, बीए एमए करवा रहे हैं, पर संस्कार, और संस्कार के अभाव में क्या है, सब बेकार। आज देखिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता लुप्त होते जा रही। विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कार हमारे ऊपर टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हावी होते जा रहा है। बेटियों का तो नक्शा ही बदल गया है। बेटा तो कम बदले हैं पर बेटियां बहुत बदल गई। कैसे बदल गई है कि पहले देखते थे कि माता बहनें हमारी फुल कपड़ा पहनती थी, सही बात, पहले फुल ब्लाउज होता था, साड़ी मोटी होती थी। अब आज विदेश की नकल शहर की लड़कियां करती है, शहर की नकल गांव की लड़कियां करती है। आजकल जीन्स गांव की देहात की लड़कियां भी पहनने लगी, टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट। हमारा समाज दो चीज से बर्बाद है, बेटियां है फैशन में और बेटा है दुर्व्यसन में। माँ बाप टेंशन में जी रहे हैं कि समाज कहाँ जा रहा है। बेटियां फैशन छोड़ दे, सादा जीवन उच्च विचार। चेहरे की शोभा सजाने से नहीं है, चरित्र से है। आप जिस देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, जो भी देवी की पूजा करती हैं, वो बड़ी सुंदरवान, रूपवान नहीं थी, उनका चरित्र महान था। और जिस देवी की पूजा नहीं होती हमारी समाज में, श्री देवी है, माधुरी दीक्षित है, रेखा है, कैटरीना कैफ है, आलिया भट्ट है, पता नहीं कितने सारी हीरोइन है, जिनकी कोई पूजा नहीं होती, उनका चेहरा बड़ा सुंदर है पर चरित्र सुंदर, तो आप किसकी पूजा करेंगे? किसका आदर्श जीवन में लेंगे? पूजा तो हम देवी देवता की करते हैं, पर आदर्श जीवन में हीरो हीरोइन का करते हैं। हीरोइन ने जो कपड़ा पहना, आज हमारी बेटियां वही, हीरोइन ने जैसी हेयर स्टाइल रखी है वैसे ही हमारा भी। आजकल तो बच्चे लोग भी बाल कटाने जाते हैं तो किसके जैसे बाल कटाएंगे? कहीं आमिर खान जैसे, सलमान खान जैसे, विराट कोहली जैसे, मतलब अपने जैसे नहीं, उनके जैसे। उनके जैसे क्यों? उनको तो पिक्चर बनाना, पैसा कमाना, आपको क्या करना है? अच्छा लगे या ना लगे, पर ये दुर्बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है कि हम अपना जीवन, अपनी हेयर स्टाइल भी अपनी पसंद से नहीं रख सकते, उनकी पसंद से रखते हैं। तो बेटियां फैशन त्याग दे और बेटे दुर्व्यसन त्याग दे। शराब, गुटखा, खैनी, शिखर, मूलचंद, माणिकचंद, राजश्री, क्या क्या बहुत चलता है, खा खा के थूकते रहते हैं।
4,500 रुपया किलो वो गुटखा जिसको आप दिन भर में थूक देते हैं, उसकी कीमत। उसमें निकोटीन नाम का जहर होता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसे आप जेब में लेके घूमते हैं। पर काजू किशमिश बादाम जिसकी कीमत 1,000 रुपया है, जिससे तन मन और बुद्धि बलिष्ठ होती है, ताकतवर होती है, किसी आदमी के जेब में नहीं मिलेगा। हाथ डालिए अभी पुड़िया निकल जाएगी। क्यों? एक आदमी कह रहा था काजू किशमिश बादाम बहुत महंगा होता है। हम कहा कि ये गुटखा से तो सस्ता ही होता है, गुटखा तो उससे भी महंगा होता है, फिर भी आप खाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, सबसे पहले दुर्बुद्धि दूर कीजिए। दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी तो आदमी परिवार में सुख शांति से जीवन जी सकता है। और जब तक दुर्बुद्धि है, वो चाहे परिवार में रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे समाज में कहीं भी रहे, अपने जीवन को नर्क बना लेगा, सुख शांति से जी नहीं सकता है। इसलिए हम अपने जीवन को सत्संग के माध्यम से सद्बुद्धि सद्ज्ञान से भरें, ताकि हमारा जीवन सुखद और शांतिमय हो।